गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी। आई होप कि पीछे हमने जो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी जितने भी टॉपिक किए हैं आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम मेथड करने से पहले आज नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी क्या है एंड द रियल जीडीपी क्या है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस। करंट प्राइस यानी कि जो प्राइस चल रहा है, मैं मान रही हूँ कि 2019 जो है वो चल रहा है, उसके प्राइस की हम बात करें। सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए, इट इज़ द जीडीपी एंड एमपी के डिफाइन लर्न है बेटा। आप सबको वही डिफाइन लिखनी है, वन बाय वन आपको स्टेप से चलना है जैसे आपको सिखाया गया। इट इज़ द मार्केट वैल्यू, एमपी यानी कि मार्केट वैल्यू। पी मीन्स इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ पी all the final goods and services, all the final goods and services। डी कहाँ प्रोड्यूस की गई, प्रोड्यूस विद इन द, कहाँ पे, विद इन द डोमेस्टिक, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, within a domestic territory of a country। कब, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर यानी कि 1 ईयर लेके चल रहे हैं हम, एन अकाउंटिंग ईयर। जो करंट ईयर प्राइस है, प्राइस प्रिवेलिंग कब होता है, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन, यानी कि मुझे इस साल, ठीक है, जिस साल का प्रिवेलिंग प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस क्या है, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन, जिस ईयर की जीडीपी का मुझे एस्टिमेशन लगाना है, जिस ईयर की जीडीपी का मुझे एस्टिमेशन लगाना है। लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ, मुझे 2019 की जीडीपी का एस्टिमेशन लगाना है, ठीक है। तो रियल जीडीपी एट अ करंट प्राइस को नॉमिनल, नॉमिनल यानी कि मनी, याद रखना, समझना आसान हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब जो जीडीपी का एस्टिमेशन है, जीडीपी का एस्टिमेशन है, हम कैसे लगाते हैं, क्यू इंटू पी। क्यू यूनिट की क्वांटिटी, प्रोड्यूस कितनी की गई, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई और उसका प्राइस क्या था, उसका प्राइस क्या था। यानी कि मैंने 100 वॉच, क्वांटिटी है 100 वॉच कोई प्रोडक्शन की, जिसका प्राइस कितना था 500 रुपीज़, जिसका प्राइस कितना था 500 रुपीज़, यानी कि नॉमिनल जीडीपी कितना आ गया 50,000 रुपीज़। पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू। अब नॉमिनल जीडीपी में अगर मैं प्राइस को इंक्रीज़ कर देती हूँ और क्वांटिटी सेम रहती है, क्वांटिटी क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन मैं प्राइस को बढ़ा देती हूँ। मैंने क्या किया, प्राइस को बढ़ा दिया, वो 50,000 से कितनी हो गई, 1 लाख तक हो गई। 50,000 से कितनी हो गई, 1 लाख हो गई। तो आप यहाँ देखोगे रियल जीडीपी में हमारी जो है नॉमिनल मनी वैल्यू तो बड़ी है, किसके कारण, प्राइस इंक्रीज होने के कारण। प्राइस जब इंक्रीज हुए तो रियल जीडीपी इंक्रीज हुई, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हुई। नॉमिनल जीडीपी का हम एस्टिमेशन कैसे लगाते हैं, करंट ईयर यानी कि प्रिवेलिंग ईयर का एस्टिमेशन, यानी कि पी इंटू क्यू। क्यू जिसमें क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले मैंने क्वांटिटी कितनी ली थी, 100 ली थी, फिर 500 ली थी, प्राइस कितना था मेरे पास, क्वांटिटी 100 थी, ठीक है। दोबारा देखो, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी मीन्स क्यू इंटू पी है, ठीक है। जीडीपी का एस्टिमेशन लगा रहे हैं, जीडीपी के क्यू इंटू पी है, क्यू इंटू पी यानी कि मैंने क्या किया, क्वांटिटी 100 ली, प्राइस कितना ले लिया 500, तो ये मेरे पास कितना आ गया 50,000। अगर मैंने क्वांटिटी 100 ही रहने दी और प्राइस को बढ़ा दिया तो यानी कि 1 लाख आ गया।
क्वांटिटी 100 रही, प्राइस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि 2 लाख। आप देख रहे हो मेरी जीडीपी तो इंक्रीज़ हो रही है, पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख हुई, लेकिन मेरी क्वांटिटी में चेंज नहीं आया, यानी कि जो जीडीपी बढ़ी, नॉमिनल यानी कि मनी वैल्यू यानी कि प्राइस बढ़ने के कारण जो इंक्रीज़ आया, दैट इज़ अ नॉमिनल जीडीपी, दैट इज़ अ नॉमिनल जीडीपी। उसके बाद है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है बेटा? फिर उसके बाद मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी कि क्या करना है हमें इसका, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? सेम वही बेटा, इट रेफर्स टू, इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस यानी कि पिछले के कंपैरिजन करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेस ईयर, ठीक है। जब हम बेस ईयर का मतलब होता है कि जब हम कंपैरिजन, बेस ईयर का मतलब क्या होता है? ईयर ऑफ कंपैरिजन। ईयर ऑफ कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लीजिए कि पूरे साल के अंदर, ठीक है, आप 12th क्लास में हो और आपके सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम में हो, फाइनल एग्ज़ाम में हो, आपके कोई भी UT1 ना हो, UT2 ना हो, आपके जो है इंटरनल असेसमेंट ली जाती है, आपके हाफ ईयरली होते हैं, आपके प्री बोर्ड होते हैं, कोई एग्ज़ाम ना लिया जाए और सिर्फ आपको फाइनल एग्ज़ाम ही देना है, सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम ही देना है, तो क्या आप अपने आप को कंपेयर कर पाओगे बेटा कि हमने कहाँ ग्रोथ की, हम कहाँ पर डाउन गए, क्या अप और डाउन आया, किस सब्जेक्ट में हम बढ़े, कहाँ पर कम हुए? नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो कंपैरिजन होता है, जिस ईयर का कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन मीन्स कि हम कंपैरिजन कर सकें। मान लीजिए आपका UT1 हुआ था, UT2 हुआ था, UT1 में आपके 50 में से 30 मार्क्स थे और UT2 में आपके 40 मार्क्स आ गए, तो आप कहोगे कि हमने क्या की है? ग्रोथ की है। आप क्या बोलोगे? हमने ग्रोथ की है। क्या ग्रोथ की है? यानी कि हमारे मार्क्स जो हैं वो बड़े हैं, हमने हार्डवर्क किया है। इसी तरह से हमें जब अपनी प्रोडक्शन का एस्टिमेशन लगाना होता है कि इस साल कितनी प्रोडक्शन, अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम कहते हैं ना जब आपका रिज़ल्ट आता है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में फ्रंट पेज पे लिखा होता है कि इस बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी या लड़कों ने बाजी मारी, इस बार CBSE का रिज़ल्ट इतने % ज़्यादा आया, ठीक है। यानी कि पिछले % तो इतना, जो पिछले ईयर का हमने एस्टिमेशन लगाया, दैट इज़ अ बेस ईयर, दैट इज़ अ बेस ईयर होता है वो क्या होता है? बेस ईयर होता है, ठीक है। वो क्या है? बेस ईयर है। और आज का जो ईयर है, अभी की जो बात कर रहे हैं, वो करंट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमें जब GDP का एस्टिमेशन लगाना है तो हम जो बेस ईयर लेते हैं वो पिछले वाला, ठीक है, जिससे हमने कंपैरिजन करना है। मान लीजिए कि मैं बेस ईयर ले रही हूँ 2011 और करंट ईयर ले रही हूँ 2019, ठीक है। तो ये है मेरा बेस ईयर जिससे मैं कंपैरिजन करूँगी और ये है मेरे पास करंट ईयर, ठीक है। तो रियल जीडीपी की जो आपके पास डिफ़ाइन आएगी बेटा, जो रियल जीडीपी है उसकी डिफ़ाइन क्या आएगी? रियल जीडीपी की डिफ़ाइन क्या आपके पास? रियल जीडीपी, ठीक है, जिससे GDP एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। फर्स्ट वही, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, P मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस की जा रही हैं? प्रोड्यूस विद इन द domestic territory of a country, domestic territory of a country during an accounting year, during an accounting year। कब एस्टिमेशन किया जा रहा है? एस्टिमेटेड, अब आपने थोड़ा सा ऐड कर देना है, यूजिंग द बेस ईयर प्राइस, यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। उसमें हमने लिया था एस्टिमेटिंग यूजिंग द करंट ईयर प्राइस, हम इसमें क्या ले रहे हैं? बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर क्या है? ईयर ऑफ कंपैरिजन, ईयर ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हम क्या कर सकें? कंपैरिजन कर सकते हैं।
तो क्या है, एक वेरिएबल है ये एक, इट इज़ द ईयर व्हेन मैक्रो वेरिएबल लाइक कोई प्रोडक्शन है, प्राइस है, आर बिलीव्ड इन द नॉर्मल रेंज। यानी कि मैं आप ले लेती हूँ रियल जीडीपी, जीडीपी क्या है, पी इंटू क्यू, पी क्यू इंटू पी। अब मैं ना यहाँ स्टार लगा देती हूँ कि आपको याद रहे, पी वहाँ पे मैंने लिया था करंट ईयर प्राइस, यहाँ पी स्टार क्या ले रही हूँ, बेस ईयर प्राइस ले रही हूँ। ठीक है, बेस ईयर प्राइस ले रही हूँ। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, वहाँ मैंने क्या किया था, 100 वॉच बनाई थी, प्राइस कितना लिया था 500, यानी कि मेरे पास आया था 50,000। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, क्वांटिटी को जब हम इंक्रीज़ करते हैं लेकिन प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज़ हो रही है, क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन प्राइस क्या रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं। क्वांटिटी इंक्रीज़ है, प्राइस कांस्टेंट है, इसके कारण जो मेरी रियल जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, रियल जीडीपी, जीडीपी जो इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड द रियल जीडीपी। इसको क्या कहेंगे हम, रियल जीडीपी। अब मैं आपको दोनों को कंपैरिजन करके बताती हूँ। चलो मैं 3 एग्जांपल ले लेती हूँ, एक मैं लेती हूँ व्हीट, एक मैं ले लेती हूँ राइस, और एक ले लेती हूँ शुगर। तीनों ही क्या है, हमारे लिए नेसेसिटी गुड है। पहले मैं चलती हूँ नॉमिनल पे। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी यानी क्यू इंटू पी करते हैं हम। क्यू इंटू पी में हम क्या लेते हैं, चलो ईयर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने ली कॉमोडिटी, यहाँ ले ली उसकी क्वांटिटी, यहाँ ले लिया प्राइस, और यहाँ ले लिया मैंने जीडीपी, कौन सा, नॉमिनल। नॉमिनल कैसे निकालते हैं, क्यू इंटू पी को, और मैंने ईयर लिया था 2000, जिसमें हमने ले लिया ईयर 2011 पहले। फिर हमने कॉमोडिटी ले लो, चलो वीट क्या ली थी हमने, वीट, राइस, और लिया था हमने शुगर। ठीक है, हमने क्वांटिटी ले ली 20, राइस की प्रोडक्शन करते हैं हम 100, और शुगर की करते हैं हम 5। प्राइस हमने ले लिया 100, और दैट इज़ योर चॉइस 5, और यहाँ हमने ले लिया 500 टन। अब P इंटू क्यू, यानी कि यहाँ मेरा आ गया 20,000, यहाँ आ गया 500, और यहाँ आ गया 2500। तो Q इंटू पी किया, मेरा टोटल कितना आ गया 500, सॉरी 2000 है यहाँ पर। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी जो है, ठीक है, ये तो मैंने बेस ईयर के अकॉर्डिंग ले लिया, यानी कि पिछले साल का कंपैरिजन किया। अब मैं करंट ईयर का कर रही हूँ। फिर मैंने कॉमोडिटी ले ली 3, वीट, राइस, शुगर। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं किया। पिछले साल भी क्वांटिटी इतनी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, लेकिन इस साल क्या किया है, प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दिया। प्राइस क्या हो गया 1000, 5 से मान लो ये 20 हो गया, और ये मान लो कि आपके पास कुछ भी ले लो आप, मान लो 1000, तो ये मेरे पास आ गया 20,000, ये आ गया मेरे पास 2000, और ये आ गया 5000। तो ये कितना हो गया 27,000। तो आप देख रहे हो कि नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया, नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया। ये करंट ईयर था, करंट ईयर में, सॉरी ये बेस ईयर था, बेस ईयर में मैं वीट की इतनी क्वांटिटी ले रही थी, राइस की इतनी, शुगर की इतनी ले रही थी। ठीक है, और प्राइस इतना था। अब जब करंट ईयर आया तो मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं किया, मैंने प्राइस को इंक्रीज़ किया। क्वांटिटी की प्रोडक्शन उतनी ही हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बढ़ गया। ये कितना आ गया 27,000। तो जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ तो हुआ है, लेकिन कैसे इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस के इंक्रीज़ होने के कारण। कैसे इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस के इंक्रीज़ होने के कारण, लेकिन क्वांटिटी में नो चेंज, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है। रियल जीडीपी जो है, राइज तो हुई है ओनली व्हेन आउटपुट, लेकिन जो रियल जीडीपी होती है वो केवल आउटपुट के कारण होती है। नॉमिनल देखा, नॉमिनल यानी कि मनी, क्वांटिटी सेम रहेगी, मैंने मनी में चेंज किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप, जब मैं रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या है, मैं वही सारी चीज़ें लेके चलती हूँ। ठीक है, यहाँ पर था मेरे पास ईयर लिया मैंने, यहाँ पे कॉमोडिटी ले ली मैंने,
क्वांटिटी ले ली मैंने, प्राइस ले लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे जीडीपी ले लिया, लेकिन वो रियल था यानी कि बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर यहाँ 2011 था। मैंने 3 चीज़ें ली यहाँ पर, वीट, राइस और शुगर। पहले क्वांटिटी उतनी ली, पहले क्वांटिटी थी मेरे पास 20, 100 और 5। ठीक है, प्राइस मेरे पास वही था 100, 5 और 500। तो यहाँ पर आया 2000 पी क्यू इंटू पी, 2000, 500 और ये 2500। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 5000। ठीक है, अब मैंने जब 2019 की बात कर रही हूँ, 2019, तो मैंने क्या यहाँ लिया, वीट लिया, राइस लिया, शुगर लिया। तो क्वांटिटी मैंने कितनी ली, 20, 100, सॉरी क्वांटिटी को बढ़ा दो, 200, 1000, 50 और प्राइस कांस्टेंट ले लो, 100, 5 और 500। अब यहाँ देखो 2000, ये कितना आ गया 5000 और ये कितना आ गया 25,000। तो मेरा पास कितना आया, ये 32,000। कितना आ गया मेरे पास, 32,000। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में नॉमिनल में हमने प्राइस को इंक्रीज़ किया था, यहाँ हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा, और हमने क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया। जब हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने पर और प्राइस कांस्टेंट रहता है, जो ग्रोथ होती है उसे हम बोलते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ हुई है, कि रियल में हमारी इकॉनमी ने क्या की है, ग्रोथ की है। प्राइस नहीं बढ़ाए हैं, क्या बढ़ाया, क्वांटिटी बढ़ाई है। क्या बढ़ाया है, क्वांटिटी बढ़ाई है। क्वांटिटी के बढ़ने से और प्राइस कांस्टेंट रहने से जो चेंज आता है उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी को, जो रियल जीडीपी है उसको जीडीपी वेलफेयर भी बोला जाता है। यानी कि प्राइस अगर बढ़ रहे हैं नॉमिनल में अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, रियल में अगर प्राइस कांस्टेंट रहते हैं और क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे, रियल जीडीपी क्या हो रही है, ग्रोथ कर रही है। तो जो ग्रोथ होती है वो रियल जीडीपी के कारण होती है, नॉमिनल जीडीपी के कारण नहीं होती है। नॉमिनल जीडीपी के कारण ग्रोथ जो है वो नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब हमें इसके न्यूमेरिकल्स भी निकालने हैं बेटा, कि न्यूमेरिकल्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें दिया होता है जीडीपी डिफ्लेटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर्स। डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, प्राइस इंडेक्स। क्या होता है, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स निकाला होगा बेटा आपने, P1 इंटू P0 इंटू 100। ठीक है, आप जब 11th क्लास में थे तो आपने इंडेक्स नंबर किया था, चाहे तो जीडीपी डिफ्लेटर है चाहे प्राइस इंडेक्स है, दोनों एक ही नाम है। वो जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से भी आ सकता है, वो प्राइस इंडेक्स के नाम से भी आ सकता है। जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है, जो जीडीपी डिफ्लेटर है उसको हम क्या करते हैं, एवरेज लेवल ऑफ प्राइस निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, एवरेज प्राइस ऑफ लेवल। तो जो प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर है उसका फार्मूला क्या होता है, P1 यानी कि फार्मूला क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइस। P1 यानी कि करंट प्राइस, P0 पिछला। ठीक है, तो जीडीपी एट बेस ईयर या फिर कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। तो जीडीपी एट करंट प्राइस को क्या बोलते हैं, तो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ बेटा, निकालना कैसे है। मान लीजिए कि आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है। आपको नॉमिनल जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी 15,000 दिया हुआ है और जो रियल जीडीपी है वो आपको दिया हुआ है 12,000।
तो प्राइस इंडेक्स कैसे निकालोगे? प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी कितना है? 15,000। कितना है? 15,000। रियल कितना है? 12,000 इंटू 100। ठीक है, काट दिया मैंने। कितना आ गया? आप इसको काटोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि 125। तो ₹125 आपका क्या आ गया? प्राइस इंडेक्स आ गया। मेरा फार्मूला था प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। और अब अगर मुझे रियल जीडीपी निकालना है तो मैं इसको इधर ले जाऊंगी। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। रियल जीडीपी का फार्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी की जगह आपको जीडीपी एट क्या आ सकता है? करंट प्राइस। और रियल की जगह जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस वर्ड भी आ सकता है, इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? प्राइस इंडेक्स नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। और अगर मुझे अब नॉमिनल निकालना है, फार्मूला क्या था? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। किसका था? प्राइस इंडेक्स का। प्राइस इंडेक्स का। अब मुझे क्या निकालना है? नॉमिनल। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? इसको इधर ले गई पहले मैं। क्या होगा? प्राइस इंडेक्स इंटू रियल जीडीपी अपॉन 100, या रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स इंटू 100। रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स इंटू 100। देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ रियल जीडीपी जो है वो कितना है? 200 है। प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है आपको? ब्रैकेट में लिखा होगा विथ बेस 100 कुछ भी, तो आप उसको ध्यान नहीं देना है बेटा। आपने जो आपको सीधा दिया हुआ है आपको उसको देखना है। तो मुझे नॉमिनल जीडीपी निकालना है। तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स इंटू रियल जीडीपी अपॉन 100। प्राइस इंडेक्स क्या है? 110। रियल क्या है? 200, यानी कि 100 किया तो मेरे पास कितना आ गया? 220। तो मेरे पास ये क्या आ गया? नॉमिनल जीडीपी। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपका नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी था। जीडीपी जो वेलफेयर है वो रियल जीडीपी से हम मेज़र करते हैं। नॉमिनल से प्राइस केवल इंक्रीज होते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होती है। क्वांटिटी उससे इंक्रीज नहीं होती है, वो केवल एक न्यूमेरिकल चेंज है। वो क्या है? एक केवल न्यूमेरिकल चेंज है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया